नमस्कार साथियों, आई होप ऑल इज वेल। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही पा रहे हैं कि बम्पर होपर भारत में यदि शादी करने पर 10 लाख रुपए मिलें, बल्ले ही बल्ले है। वो भी इंटरकास्ट मैरिज करने का एक सेकंड ऑप्शन है, लेकिन समझेंगे पहले। देखिएगा, भारत में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो चरम सीमाओं पर है। और ये कहा जाए कि शादी करने पर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा, फिर तो आदमी भारत का आदमी हर 5-6 महीने में शादी कर डालेगा, दूसरी 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन वजह क्या? तो आज समझेंगे कि ऐसा टॉपिक जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, और पॉलिटिकल न्यूज़ के साथ में समझेंगे कि इस समय हाल ही में चर्चा का बम्पर ऑफर भारत को ये राज्य दे रहा है शादी करने के लिए 10 लाख रुपए। देखिएगा, बस माननी पड़ेंगे, कुछ शर्तें कंडीशन होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसे भी कर डालो, किसी कर डालो, ध्यान रखना। और यहाँ पे ऐसा इंडिया में ही नहीं हुआ है, देखा जाए तो यहाँ पर कई देशों के माध्यम से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लगातार यहाँ पे सब्सिडी देना स्टार्टिंग किया। जैसे कि अभी हाल ही में देखा होगा आप लोगों ने, हांगकांग ने भी अपने यहाँ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 लाख की पेशकश की और कहा कि भैया तुम आओ जाओ, तुम्हारे लिए हम लोग फ्लाइट टिकट बुक करते हैं। ऐसे अगर इंडिया में कर दिया जाए कि भैया तुम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ाना है, फ्लाइट बुकिंग हम कर रहे हैं, घूमो जो तुम घूमना है, तो मुझे लगता है कि पूरे भारत का युवा या बुजुर्ग या यहाँ बच्चे जो हैं सब भ्रमण पर निकल जाएंगे। लेकिन आज खबर पर डिस्कशन करेंगे कि यदि एक ऐसा राज्य है, आप अगर शादी करते हैं तो आपको 10 लाख मिलेंगे। सीखिए, वाह क्या बात है, और बड़ा मजा आ जाएगा। यहाँ पे क्या वजह है, पॉलिटिकल न्यूज़ को समझेंगे, कैसे खुशखबरी मिल रही है, 10 लाख रुपए मिलेंगे कैसे। अब ये तो नहीं कि शादी का नाम बोल दिए 10 लाख रुपए जेब में आ जाएंगे, क्या कंडीशन रहेगी, साथ में जानेंगे गवर्नमेंट कहाँ, इसका सेंट्रल का रोल है या स्टेट का रोल है, दोनों बातें हम लोग समझेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये लॉ किस लॉ के तहत हो रहा है। देखिएगा, समझिएगा, भारत में लगातार होने वाले अपराध को कम करने के लिए जब कोई प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं, उसके बाद वहां पे उनकी किस वजह से एक कह सकते हैं इंटरकास्ट होने की वजह शादी नहीं हो पाती है, तो वहाँ ऑन क्लर के मामले या भागने के मामले यहाँ हो जाते हैं। और भारतीय समाज आज भी वैसे परंपराओं में क्या है, संस्कृति में बंधा हुआ है। लड़की जब घर से भाग जाती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए, ध्यान रखना, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, यानी आर्टिकल 21 का वो सपोर्ट कर रही है, जाने के लिए चली जाती है। तो क्या होता है, मम्मी पापा या जो बुजुर्ग हैं या परिवार, ध्यान रखना, वो दर्द के मारो करहा रहा होता है कि हम बदनामी का दाग कैसे सहेंगे। लेकिन फिर भी इसको इंटरकास्ट मैरिज को बदलने के लिए अब इसे क्या किया, सरकार 10 लाख रुपए देगी, मम्मी पापा तुरंत मान जाएंगे, विवाह करेंगे, मजा ले लेंगे। तो ऐसे ही हम समझेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज किस प्रकार से आगे इसको हम लोगों ने, राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया, क्या वजह है, पूरी कहानी समझते हैं। क्या है, पूरी कहानी को समझने से पहले जान लेते हैं इसकी पूरी पिक्चर को बनाते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट आता है कि इसको स्टार्ट करने का रीजन क्या था। देखिएगा, राजस्थान सरकार के अंतर्गत देखा जाए तो सविता देन, डॉक्टर सविता देन अम्बेडकर जो स्कीमें लागू की जाती थी, और इंटरकास्ट मैरिज करने पर यहां पर पहले इसको 50,000 रुपए दिए जाते थे 2006 से। 2013 के बाद इसमें 5 लाख रुपए कर दिए गए। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 2023-24 का जो बजट है वो पेश किया गया, और उसमें घोषणा की गई कि जो कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको बजट के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने क्या किया है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के पर्पज से यहाँ पे इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। अब विषय बन जाता है कि जैसा कि आपको ज्ञात है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था, यदि किसी समाज में असमानता लेके आनी है तो उसका पहला कदम यही होना चाहिए कि यहां पे इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए। उससे क्या होगा, प्रेम जो है जाति नहीं देखता, प्रेम धर्म नहीं देखता, प्रेम व्यक्ति देखता, और व्यक्ति के देखने की पर्पज से क्या होगा, सब लोग समानता का भाव पढ़ेंगे, अपराध नहीं करेंगे, अनटचेबिलिटी नहीं करेंगे, यहां अवसर की समानता मिलेगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहां पे जो बाकी जो अपराध होते हैं, ऑन क्लियर के मामले होते हैं, भागने के मामले होते हैं, क्राइम जो होते हैं, ध्यान रखना, प्रेम करने के बाद प्रेम टूट जाता है, बिखर जाता है, पूरा आशिक बन जाता है वो व्यक्ति, रिसर्च नहीं कर पाता, इनिशिएटिव नहीं कर पाता है, उसको प्रेमिका मिल जाएगी, भाई ठीक है तेरा काम हो चुका, तू अपना काम अब इनिशिएटिव कर, रिसर्च कर, अपनी पढ़ाई कर, नौकरी कर, जो करना तुझे कर, लेकिन वो लगा रहता है जीवन पर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के चक्कर में यहाँ पे इसको स्टार्टिंग किया गया। अब ये मुद्दा आता है कि यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। यहाँ एक ही गवर्नमेंट का रोल नहीं है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसमें 25% पार्टिसिपेट कर रही है, यानी 25% इसमें पार्टिसिपेट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, बाकी 75% जो पैसा ध्यान रखना वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि भैया अगर शादी के चक्कर में तुम्हें पैसा लेना है 10 लाख रुपए, तो फिर तो इंडिया का आदमी ऐसे ही है कि भैया एक बार शादी करेगा और एक हफ्ते बाद दूसरी कर लेगा, तीसरी कर लेगा। तो सरकार ने कुछ कंडीशन रखी है कि भैया इंटरकास्ट मैरिज में ध्यान रखना, यहाँ स्कीम का लाभ लेने के लिए आप किन किन चुनौतियों से, किन किन शर्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर ये शर्त फॉलो नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब सोचिए क्या शर्त है, कंडीशन क्या है। इस कंडीशन में पहली शर्त क्या, देखिए बड़ा मजा आपको आ जाएगा।
अगर आप शादी करते हैं, आप मेल फीमेल कोई भी है, तो उसकी उम्र जो है वो 35 साल से, ध्यान रखना, कम होनी चाहिए। 35 साल से कम। ऐसा नहीं कि तुम 55 साल के बुढ़ा बुढ़ी हो, बोलो भैया हम इस बुढ़िया से शादी करेंगे, मन भर गया अब इससे, अब दूसरी से करेंगे, 10 लाख रुपए लाइएगा, हम जीवन ऐसे जिएंगे। ऐसा नहीं कर सकते हो। तो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी गवर्नमेंट सरकार स्कीम में इसमें कि आप 35 साल से कम पहले शादी करनी पड़ेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की उम्र जो है 35 ईयर से कम होनी चाहिए। दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन लगा दिया गया है कि आपको जो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं वो एक साथ नहीं मिलेगा। देखिए बड़ा मजा आ रहा है। अब ये कैसे मिलेंगे, ये भी बड़ा गंभीर विषय बन जाता है। आप यहाँ पे सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज करेंगे और इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ 1 साल के अंतर्गत क्या होगा, आपको ये 5 लाख रुपए यहाँ पे 1 साल के अंतर्गत मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। तो शादी तुमने पहले कर ली, यानी पहले तुमने शादी कर ली, शादी करने के बाद क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन करा के जांच पड़ताल की जाएगी, तब तुमको 5 लाख रुपए आएगा। अब जो बाकी के 5 लाख रुपए बचे हुए हैं, ये भी एक गंभीर विषय बन जाता है कि अब सोचेंगे कि सर अगर हमने 1 साल में, ध्यान रखना, शादी कर ली और हमें सारा पैसा मिल जाए, तो हो सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति सोचे कि भैया 1 साल बाद दूसरी शादी कर लेंगे, 10 लाख फिर ले लेंगे। तो ऐसे सरकार ने यहाँ पे एक प्रकार से मानवीय क्रियाओं को रोकने के लिए या फिर और इसमें अपराध ना हो उसको रोकने के लिए कहा गया तुमको 5 लाख तो मिलेंगे 1 साल के अंतर्गत, लेकिन 5 लाख रुपए जो मिलेंगे रिमेनिंग वो मिलेंगे 8 साल के बाद, आफ्टर 8 ईयर। अब सोचो, यानी तुम्हें शादी करनी है तो 8 साल तक यहाँ पे झेलना पड़ेगा 10 लाख लेने के चक्कर में। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए यहाँ मिलेंगे, बाकी का जो रिमेनिंग पैसा है वो 5 लाख रुपए, ध्यान रखना, वो कम मिलेगा यहाँ पे 8 साल के बाद मिलेगा। अब बात आती है, ये 5 लाख भी जो मिलेंगे, अब ये तो है नहीं कि लो भैया कैश ले लो मजे लो, ये भी यहाँ इसकी एफडी कराई जाएगी, वो भी ज्वाइंट अकाउंट में, जो मेल होगी जो फीमेल, दोनों के साथ में। तो यहाँ बंधन में बांधने के साथ भी काम किया गया कि यहाँ पे शादी होने के बाद टूटे ना, जिससे ध्यान रखना अपराध बढ़े। अब मुद्दा आ जाता है यहाँ पे, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यहाँ से आ जाती है कि भैया तुम्हें तीसरी कंडीशन में अगर जाएंगे तो यहाँ इसमें ये स्पष्ट दिखाया गया है कि शादी कराने के साथ, रजिस्ट्रेशन कराने के साथ आपको यहाँ पे 2 पर्सनों में शादी होगी, 2 पर्सन मेल फीमेल, तो कम से कम 1 पर्सन जो है यहाँ पे एससी या पिछड़ी जाति, एससी के जाति का, अनुसूचित जाति जनजाति का होना चाहिए। यानी एक प्रकार से यहाँ इस समुदाय को बढ़ाने के पर्पज से अंतरजातीय शादी कराने का यहाँ इस पे प्रोगंडा रखा गया। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन में रखा गया कि कोई सा भी एक व्यक्ति यहाँ एससी समुदाय का या एसटी समुदाय का होना चाहिए। चौथी कंडीशन क्या रखी गई है, ध्यान रखना, उन दोनों के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए, क्रिमिनल, ध्यान रखना, कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके पास कोई आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए। अगर आपराधिक मुकदमे होंगे तो क्या होगा भाई, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए सरकार नहीं देगी, क्योंकि वो अपराध को संरक्षण देने का काम करेगी, इसलिए उसको रोक दिया गया है। और 5वां पॉइंट जो कंडीशन रखी गई है कि यदि आप दोनों लोग मिलके, मेल फीमेल हैं और यहाँ दोनों लोग मिलके 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाते, सॉरी पर ईयर कमाते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं एनुअली कमाते हैं, इनकम जो है दोनों की, तब आप यहाँ पे 10 लाख के हकदार नहीं होंगे। ये भी कंडीशन रख दी गई, यानी आप गरीब भी होने चाहिए। तो शादी करने के लिए भी सरकार ने स्कीम के तहत कुछ कंडीशन रखी हैं कि 10 लाख एक साथ नहीं मिलेंगे, आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो कोई एक व्यक्ति अलग समुदाय का होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कोई क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और भी बाकी इसमें कहा जाए तो आपकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें ध्यान रखना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होंगी। इसीलिए ये जो स्कीम है वो स्पेशल मैरिज एक्ट जो आया था 1954 का, उसके तहत इस स्कीम को लागू किया गया राजस्थान सरकार ने। और यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने का पर्पस ये है कि अपराध को रोकने के साथ साथ समुदाय में एक प्रकार के सामाजिक एकता लेके आना। तो यानी यहाँ पे एक पर्पस, ये कंडीशन से ये भी है कि फेक मैरिज ना हो सके। अगर ये इस पे कोई कंडीशन ना लगाई जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत का हर व्यक्ति, चाहे उसकी शादी हो रखी है, अपनी पत्नी से बोलेगा साहब 10 दिन के लिए मैं शादी कर रहा हूँ, कुछ नहीं करूंगा, पत्नी भी नहीं मानूंगा, इसको कहूंगा भी नहीं, लव यू भी नहीं कहूंगा, बस 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, 2 लाख दूंगा इसे पत्नी दूसरी जो बनी है, और 8 लाख रुपए लेके मैं आ जाऊंगा, और फिर आराम देखो मियाँ बीवी जिएंगे। अब इसमें क्या होगा, फेक मैरिज को रोकने के लिए भी कंडीशन को लगाया गया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा स्कीम को लगाया गया है। तो कैसी लगी स्कीम, एक बार कमेंट करिएगा। बंधन में बंधने के से पहले आप जान लीजिएगा कि हाँ इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसी स्कीम लाने का पर्पस होता है कि एक प्रकार से समाज में अंतराल पैदा करना, समाज के अंदर परिवर्तन करना। ऐसी स्कीम आनी चाहिए, टूरिज्म को आनी चाहिए, देश में मतदान की होनी चाहिए। अब मान लो मतदान अगर व्यक्ति करेगा, उसको कुछ लाभ मिलेगा, लाभान्वित होगा, तो क्या होगा, लोग मतदान करने के लिए जाएंगे। जैसे
स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील मिलता है, तो बच्चे मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो पढ़ने के लिए बाद में जाएंगे, पहले मिड डे मील खाने जाएंगे। तो ऐसे ही समानताएं लाने के लिए हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। तो हालांकि इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, बम्पर ऑफर दिया है गवर्नमेंट ने शादी करने के लिए। कैसी लगी स्कीम, कैसा लगा विश्लेषण, आपको एक बार कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे लाइक करते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।